युधिष्ठिर भीम के साथ रात में निकलते घूमने के लिए। भीम युधिष्ठिर एक जगह बैठ गए, भीम घूमने चले गए, लौट के आए, भीम बड़े परेशान है। युधिष्ठिर ने कहा भैया क्यों परेशान हो? अरे बोले हमने ऐसे आश्चर्य देखे, क्या आश्चर्य देखा आपको बताते हैं। भीम ने कहा भैया मैंने पहला आश्चर्य देखा, एक गैया थी, गैया ने बछिया को उत्पन्न किया और बछिया उत्पन्न होते ही गैया बछिया का दूध पीने लगी। एक हमने आश्चर्य देखा, एक बाग में 5 कुआं है, बीच में कुआं बहुत बड़ा है, आसपास 4 कुआं है। हमने देखा बीच वाले कुएं से इतना पानी निकलता है, 4 कुएं पूरे भर जाते हैं, तो 4 कुओं से पानी निकलता है, बीच वाला कुआं पूरा नहीं भरता, वो खाली ही रहता है। एक हमने जाके देखा, एक छोटे से पात्र में हाथी पूरा समा जाता है, लेकिन उसकी पूंछ फिर भी उसमें नहीं आ पाती। नारद जी ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया था, युधिष्ठिर जान गए, बोले भैया ये कलयुग की निशानी है, हमें लगता है भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए। क्यों? बोले नारद जी ने कहा कलयुग में संतान अपनी बेटी का ही धन हड़पने वाले होंगे, होंगे कि नहीं? बेटी का खाएंगे। हमने एक कथा पढ़ी थी, कोई एक राजा मंत्री के साथ कहीं दूर जा रहा था, पुरानी कथा है, कि अशिक्षित लोगों की कथा है, असभ्य लोगों की कथा है। हम विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने को जेंटलमैन समझते हैं, और ये बगैर पढ़े लिखे या शिक्षित। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हम कहते हैं हमसे वो बगैर पढ़े लिखे अच्छे। उस समय मर्यादाएं थी, अपनी संस्कृति का पालन होता है। आज जो अपनी संस्कृति का प्रयास करता है वही पढ़ा लिखा समझा जाता है। राजा को भूख लगी, राजा ने कहा मंत्री कहीं देखो यार भूख लगी है, कुछ खा ले। एक बाग में हुआ था, राजा मंत्री ने कहा राजन चलो यहीं जाके भोजन करते हैं। पानी खींचा, जो कोई भोजन था वो निकाल के जैसे ही भोजन करना चाहते थे कि तब तक एक पशु चराती थी जंगसुआ, वो कोई एक महिला चला रही थी, वो वही थी। उसने जो देखा वो हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी, महाराज दंडवत। राजा ने कहा देवी तू हमें कैसे जानती है, हम राजा हैं, भाई हम तो परदेसी है। अरे उसने कहा महाराज आप नहीं जानते, हम तो आप ही राज की है, इस नगर में हमारा विवाह हुआ है। ये वो कथा है, वो अशिक्षित लोगों की कथा है। उन्होंने कहा मंत्री यहाँ से खड़े हो, यहाँ भोजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नगर की बेटी का ये गाँव है, इस बेटी को नजर दो और यहाँ से कहीं दूसरे जगह जाके भोजन करें। उनकी कथा है कि बेटी के गांव में भी ये भोजन नहीं करते। चार कुएं से पानी निकलता, एक कुआं पूरा भर जाता। भैया ये क्या है? बोले ये कलयुग के एक माता पिता के 4 पुत्र होंगे, माता पिता चारों पुत्रों को पढ़ाएंगे कि नहीं? सबकी समय पर फीस जाएगी, सबकी भेंट आएगी, सबके विवाह होंगे, सबको अलग अलग मकान बनवाएंगे, लेकिन फिर ये चारों मिलके एक माता पिता का पालन नहीं करेंगे। ज्यादा बुद्धिमान होंगे बागवान जैसे, तो 6-6 महीने इधर 6 महीने उधर लगते। ये कलयुग की संतान है। लोग किसी से मूल धन लेंगे, पूरा धन ले देंगे, लेकिन ब्याज फिर भी नहीं दे सकते, उसी का दूसरा पूरा धन नहीं चुका सकते। आजकल सबसे खराब है किसी को धन उधार देना। किसी को तुमने ज्यादा धन उधार दे दिया तो भाई भगवान ये मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमारी रोटी फंस जाए, हमें देना ना पड़े। सबसे बड़ा पाप है अगर किसी को तुमने धन उधार दे दिया और ज्यादा उधार दे दिया, माने धन देकर के भूल जाओ, और अगर तुमने पाने की गारंटी रखी तो कहेगा भगवान एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो कम से कम हमारा धन तो बच जाए। ऐसी बातें ही कर रहे थे कब तक उधर से अर्जुन आए। अर्जुन को आके देखा, युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कैसे है, मामा कैसे है, मामी कैसी है। आज अर्जुन बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हो गया? क्या भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए? अर्जुन रोने लगे।
वंचितो हम महाराज हरिला बंद रूपड़ा खेल में प्रथम तेजो अर्जुन ने कहा धोती भैया द्रौपदी के स्वयंवर में जिस समय मछली की आंख का वेदन किया तब मुझे लगता था मेरे समान कोई धर्मधारी नहीं है। जिस समय मैं महाभारत में युद्ध करता था उस समय मुझे लगता था मेरे गांडियों का सामना करने वाला कोई नहीं है। ये परमात्मा की कृपा से द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। ये परमात्मा की कृपा से मैंने महाभारत में वीरों के ऊपर विजय प्राप्त की। लेकिन आज वही ठाकुर जी नहीं रहे, मैं उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था। मैं वही हूँ, वही मेरा धर्म से, वही मेरा रथ है। लेकिन कोल वीरों के द्वारा वो ठाकुर जी की पत्नियों को मैं नहीं बचा सकता। ये कथा हमारे तुम्हारे लिए, वो भगवान की पत्नियां हैं। कोई कुदृष्ट भी डालता तो जग के भस्म हो जाता। किसी की हिम्मत है जो ठाकुर जी की पत्नियों के ऊपर कुदृष्टि डाल दे? उन वीरों की कोलों की क्या हिम्मत है? ठाकुर जी अर्जुन को ज्ञान कराने के लिए, अर्जुन मैं नहीं रहा तो तुम कुछ भी नहीं हो, मैं ही था तब तक तुम थे। जब तक ठाकुर जी की कृपा होती है तभी तक आप है। ठाकुर जी की दया है, तुम्हारे दरवाजे जाने कितने हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो आपको कितने दरवाजों पर हाथ फैला के मांगना पड़ता है। जब ठाकुर जी की दया होती है कितने हाथ पैसारे खड़े रहते हैं, आज्ञा दे दो हम आपका काम करें। लेकिन ठाकुर जी की दया नहीं होती, न जाने कितने दरवाजे पर जाके तुम्हें काम करना पड़ता है। ठाकुर जी अपने ही शरीर से कौन वीरों को उत्पन्न करके अपनी ही रानियों को लेकर चले जाते हैं। पूरी घटना बताई, कुछ नहीं रहा, न भगवान रहे न बलराम जी रहे, सब कुछ खत्म हो गया। कुंती ने एक सांस भी नहीं ली, इतना पड़े। ठाकुर जी चले गए, जहां कुंती बैठी थी वहीं अपना प्राणांत कर दिया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाया। द्रौपदी के सहित 500 भाई सब कुछ उतार के, वस्त्र उतार के हिमालय पर्वत पर चढ़ते, एक एक करके रास्ते में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम का प्राणांत हो गया। और युधिष्ठिर विमान में बैठ करके स्वर्ग जाकर के पहुंचते हैं, नरक के जाके राजा बनते हैं। परीक्षित, इरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ। इनके बेटा हुए 4 सौनिक सूत जी कहते हैं, जिनमें सबसे बड़े जन्मेजय। परीक्षित जी दिग्विजय करने के लिए निकले, जहां जाते हैं अरे ये वही परीक्षित है जिनके बाबा अर्जुन कितने वीर थे, जिनके दादा भीम कितने बड़े गदाधारी थे, इनके जो दादा थे युधिष्ठिर बहुत सत्यवादी थे। अरे इन्हीं परीक्षित को भगवान ने बचाया था, नहीं तो ये मर जाते। ऐसा अपने परिवार का चरित्र, हमारे बाबा परबाबा ऐसे थे, जब बेटा सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोग बातें करते थे, भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए, उसी दिन से कलयुग आ गया है।